अंग्रेज एक बार आए, वहां से अंग्रेज आए और सोना चांदी हीरा मोती लूट कर लेके जा रहे थे। वहां हमारे समाधान निषाद लोचन निषाद नाविक थे, उनसे कहा भाई हमें कलकत्ता पहुंचा दो, कलकत्ता पहुंचा दो और आपको मजदूरी मिल जाएगी। वो नाविक जब लेके चलने लगे 300 नावों का बेड़ा, तो शाम को इलाहाबाद किले के पास पहुंचे। वहां नदी में शाम हो गया, नदी में नाव बांध दिया। ऊपर जैसे किले पर गए तो वहां किला नहीं था, टीला था बहुत बड़ा। तो लोगों ने कहा यार ये कैसा टीला है, मनावकों ने कहा। तो वहां श्रीवेरपुर धाम के लोगों ने कहा अबे चुप, किला टीला नहीं है, किला है। क्या किसका किला है? क्या निषाद राज का? हमसे बताओ। अरे कहा चुप, ये निषाद राज का किला है। तुम गद्दार अंग्रेजों के साथ रहते रहते गद्दार हो गए हो, अगली बार आओगे तो उल्टा टांग दिए जाओगे, कोई भी पानी दाना नहीं मिलेगा, ये निषाद राज का किला है। और नायकों ने कहा अरे दादा, इस गांव वाले हम लोगों का तो दिमाग खोल दिया, ये दिमाग का ऑपरेशन कर दिया। अरे हमने तो आज जानते रहे कि मैं केरटा मलावा बिंद कश्यप कहाँ धीवर हूँ, लेकिन आज इस टीले ने बता दिया कि मेरा खून निषाद राज गौराज महाराज का है, ये देश के राजा का खून है, ये बता दिया। उन्होंने कहा क्या करना होगा? कहे ऐसे ही मीटिंग लगाया कमरे में, 300 वहां नाविक थे उस जमाने में, बंद कमरे में टाइट होकर मीटिंग किया। कहा इसमें से जो गद्दार होगा उसको हम लोग कत्ल करके खत्म कर देंगे, अब हम अंग्रेजों को मारकर भगाना होगा। उसी जगह कसम खाया कि कई हजार अंग्रेज जो चल रहे हैं, जा रहे हैं कलकत्ता, अब उन्हें झूठ बोलकर वापस लेकर कानपुर जाना है। झूठ बोलकर कानपुर लेके आए, कहीं आगे जाएगा मिर्जापुर तो वहां नदी जो है लड़ जाएगी, नाव टूट जाएगी, मर जाओगे। उन लोगों ने कहा ठीक है, कलकत्ता लेके आए, उसी दिन तय हो गया कैसे इन्हें मारना होगा। हमारे साथियों ने बताया होगा कि जब सर पर पहले कुछ था नहीं, ऐसे अभी भी नाव चलाने वाले लोग पगड़ी बांधते हैं, ऐसे पगड़ी बांध कर नाव चलाते हैं। उन्होंने कहा देखो मरना तो है ही है, लेकिन अपनी रोजी रोटी डुबाना होगा और इस देश के इज्जत के लिए, अपनी धरती के लिए अंग्रेजों को भी मारकर भगाना होगा। ये हमारे लोगों ने सीधे तय किया। हमारे देश की धरती के लिए सबसे पहले त्याग हमारे लोगों ने किया है, अपनी रोजी रोटी हमारे लोगों ने डुबाया है। उसी दिन समाधान निषाद ने तय किया कि ये भेड़ सेना 300 बनी हमारी, 300 नाव पर है ना। जब हम अपने गांव के सामने आएंगे, आप अपने गांव में रहते हो, गांव में सेना बनाओ। उन्होंने कहा जब हम कानपुर अपने गांव आएंगे 20 किलोमीटर बिठूर से चल के, उसी समय ऐसे पगड़ी को पघारा कहते हैं, वैसे ही हिलाएंगे और जाना, एक एक टांगा लिए रहना और ऐसे पटरे को मारना, टूट जाएगा और नदी डूब जाएगी, अंग्रेजों को सालों को डुबो के मारकर खत्म कर देना होगा। हुआ वही। समाधान निषाद लोचन निषाद जब आए, पघारा हिलाए, अपना पटरा तोड़ दिया, अंग्रेज मारे गए, कई हजार अंग्रेज मारे गए। उसमें एक ब्लैक स्मिथ कमांडर, एक सिपाही बच गया। वो महारानी को लेटर लिखता है, अभी महारानी मरी है, 5-6 दिन पहले हुआ है। उस महारानी का लेटर लिखता है, महारानी जी ये निषाद, ये मछुआरे, कश्यप और कहाँ, ये धीवर पागल हो गए हैं, कोई और हाईवे नहीं है, नदियों से आना जाना मेरा है, अब नदियों में डुबो डुबो के मार रहे हैं, इस देश से भागना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चुप रहो। उन्होंने संदेश भेजा, टीम भेजा, पता चला कि देश का नाम निषाद है। लड़ाई कौन लड़ा? निषाद। कौन लड़ा? तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, कौन लड़ा? अब उनके लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया। स्टीफन नामक सांसद ने 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कांड घोषित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जिस पार्लियामेंट में स्टीफन सांसद ने कहा कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश चोर डकैत का बेटा चोर और डकैत होता है। ये डकैत और चोर जातियां हैं, बदमाश जातियां हैं, मछुआरे, इन्हें क्रिमिनल कांड घोषित कर दो। वहां से काला कानून बन गया। हमारे लोग अपने जान बचाकर इस देश के नाम बदलकर छुप गए। नाम बदलकर छुपकर अंग्रेजों को, जंगल हुआ करता था, जंगल में रहते थे, रास्ते में से बैठे रहते थे, अंग्रेज घोड़ा लेकर जाते थे, मेरे लोग उसका गला काट कर ऐसे टांग कर नाम चबाते थे, इस देश को छोड़कर भागो गद्दारों, ये देश हमारा है। अगर आपके लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, आपके लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, उस काले कानून की सजा हुआ। लोगों ने पूछा भाई ये कहाँ है निषाद मछुआरे? कहे साहब ये तो नाम बदलकर छुप गए हैं। अंग्रेजों ने कहा यार उनके घर में जो औरतें हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनकी बहू बेटियां हैं,
उनके पेट में जो पट्टा पल रहा है वो मछुआरा होगा। उस महिला को जेल में बंद करो, बच्चे को जेल में जन्माओ और उस बच्चे को तड़फा तड़फा के जेल में मारो। मेरा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि मेरे माताओं के लिए जेल बनाई गई। हमारे माताओं के लिए जेल में बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। उन बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा अंग्रेजों ने, तो हमारे लोगों ने कसम खाया कि अंग्रेजों को भी तड़फा तड़फा कर मारकर इस देश से भगा कर दम किया। उसके साथ हमारे लोग जंगलों में छुप गए, गुर्जर आ गए, जाट आ गए, पहली बड़े लोहार कहां आ गए। जो भी इनको अनाज दिया, खेती बाड़ी तो अंग्रेजों ने छीन लिया था, जो इन्हें अनाज दिया उसे भी क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। जिसने बर्तन बना कर दिया कुम्हार को, उसको भी क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। लोहार ने हथियार बना के दिया, उसको भी क्रिमिनल काज घोषित बना कर दे दिया। कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। तो कानून बनाकर इन जातियों को बसाना है कि नहीं बसाना है? अरे यार हाथ उठाकर बोलो, बसाना है कि नहीं बसाना? कितने लोग सहमत हो? बोलो जय निशान राम। क्या जय भीम वालों ने बसाया? बोलो भाई, जय समाजवाद वालों ने बसाया? जब नहीं बसाया तो जय निशान वालों आप बसाओगे कि नहीं बसाओगे? तैयार हो गए? तैयार हो तो सेना बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आया हूँ आपके बीच में। मैं आज 2013 से लगातार आपके प्रदेश मंडल में आ रहा हूँ। लगभग आज 7 साल, 2013 हो गया, 7 साल उधर हो गया, तो 9 साल से मैं जगा रहा हूँ। मेरे समाज के लोगों को क्या क्या दुर्गत कर दिया। मेरे लोगों को खेती बाड़ी छीन लिया। खेती बाड़ी छीनने के बाद लोगों को कह दिया तुम क्रिमिनल कांड से, मेरे लोग छुप गए। फिर सरकार आई, देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद देश 1947 में आजाद हुआ और देश में 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद एक संविधान बना 1950 में। 10 अगस्त 1950 को संविधान की एक सूची बनी है। ये देख लो भाई, लेदरमैन है, ये चमड़े का काम करता उतरा दक्षिणाम होची है, हिरवार के हिरवार जाटो। ये जो है ये लेदरमैन है, ये चमार और डाटो धुसिया के नाम से प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। उसी में आया कि वासरमैन है, रजक बैठा कन्नौजिया को दे दिया जाएगा। उसी में आया केवट मल्ला को मझवार के नाम से दे दिया जाएगा। उसी में आया कि धीवर और कश्यप कहार को तुरैहा के नाम से दे दिया जाएगा। जिसने जिसने झंडा उठाया उसने पाया। हम दूसरे का झंडा उठाकर उनके बेटे को हाकिम बना दिया, अपने बेटे को हरवा बना दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तूने हाथी बटन दबा दिया, पंजा दबाते थे हाथी वाले तो उनके माँ के कोख से हरवा होता था और पंजा वालों के माँ के कोख से हाकिम पैदा होता था। 70 साल 40 साल यही खेला चला। लेकिन कांसी राम आए, दलितों को कहे अबे क्यों ऐसे अपने बेटे को बर्बाद कर रहे हो? उन्होंने कहा एक झंडा, एक नारा, एक टोपी उठाओ, एक नेता मानो, अपने को कमांडर बनाओ और सेना बनाओ और एक नारा लगाओ जय भीम का, 5 हथियार उठाओ और बटन हाथी का दबाओ। और जैसे तुम्हारे हाथ में सत्ता आएगी तुम्हारी माँ के कोख से हाकिम बनाकर दिखाओ। उसने हाकिम बना के दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो भाई। तुम्हारे माँ के कोख से क्या हो गए? तुम्हारे आरक्षण को पिछड़े में डाल दिया, तुम्हारा नाम कश्यप का पिछड़े में डाल दिया, तुम्हारा पुकारू नाम तुरैहा कश्यप पुकारू नाम पिछड़े में डाल दिया। जो तुरैहा लिखा था उसे भी पिछड़े में डाल दिया। कश्यप कहार धीवर केवट मल्ला को पिछड़े में डाल दिया। उसमें कहार व कुम्हार को भी, प्रजापति राजभर को भी डाल दिया। ये छोटा अन्याय किया कि बहुत बड़ा? तेज बोलो, हाथ उठाकर बोलो। छोटा अन्याय की बड़ा? उस फाइल को जो है वो दो फाइल, पब्लिक फाइल 1950 थी, उसको कांग्रेस के मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा दिया। तो क्या कांग्रेसी को तुम्हारा वोट पाने का हकदार है? नहीं। बोलो भाई। नहीं। जो तुम्हारी फाइल ही गायब करा दिया, ये फाइल रहेगा तो मुकदमा लड़ लेंगे।